नमस्कार। क्लास नंबर 8 बिगिन करिया। आज डिस्कस करा हबो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ए क्लासेस गुडा ऑल दिस एग्जाम्स पई आपनकर बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस को कैटर करिवो। ठीक अछि, मेंस जीएस एंड प्रिलिम्स रो मैथ डीआई एंड रीजनिंग पार्ट लिखा है अलोंग विथ सेक्शनल टेस्ट। गोटे नुआ फीचर एथरा हम ऐड करछंती, मु टिके आपनको ब्रीफ कर दिए। सेक्शनल टेस्ट आपन को मॉर्निंग रे प्रोवाइड करा हितला 60 क्वेश्चंस रो आम मोबाइल ऐप रे प्रोवाइड करा हितला, जोटा होची फ्री। सेक्शनल टेस्ट पे किसी आपन को पेमेंट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपन सेक्शनल टेस्ट अपियर करिथिबे। ठीक अछि, एबे मु आपन को ए टॉपिक रो थ्योरी ब्रीफली डिस्कस करिवि। तापरे जदि आपन सेक्शनल टेस्ट अपियर करिचंती 60 टा क्वेश्चन आपन को आपण अपियर करथिबे ए टॉपिक रो से 60 क्वेश्चंस मु एबे आपन को थ्योरी पर डिस्कस कर देबी। ठीक अछि, तो एबे ठू प्रति क्लास एही फॉर्मेट रे हबो ताकि आपन को इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ी जाऊ। मॉर्निंग रे आपन को सेक्शनल टेस्ट माने टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करा हबो एप्लीकेशन रे। आपन अटेम्प्ट नेबे, निजरो स्कोर चेक करिवे, ओट स्कोर कार्ड आपन को मिलिवो। सेगुडा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आपन को, बट क्वालिटी इंटैक्ट रहिबो। फ्री माने नो कि क्वालिटी कम। आपन से टेस्ट अपियर करिवे संध्या बेले, ता थ्योरी मु करिवे ब्रीफली डिस्कस एंड ता सहित से क्वेश्चन जे आपन टेस्ट दैचंती ताको डिस्कस करा हिजिवो। स्टार्ट करिया। आज होची क्लास नंबर 8, एटा क्लास नंबर 9 रे टाइम स्पीड डिस्टेंस मु करिवी। बिगिन करिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फर्स्ट थ्योरी कर दवा डिस्कस। थ्योरी ब्रीफली कर दो डिस्कस, तापरे तारो एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट करिया। टॉपिक होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थ्योरी करा हिजिवो ब्रीफली डिस्कस, तापरे तारो एमसीक्यू जहां आपण टेस्ट देथिले मु डिस्कस कर देबी। देखंत प्रथम जिंस पॉइंट नंबर 1 पकेबे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 of the Indian Constitution and articles 36 to article 51 deal with it. Directive principles of state policy are mentioned in part 4 of the Indian Constitution and article 36 to 51 deal with it. Point number 2, they are borrowed from Constitution of Ireland and originally Ireland Constitution कोठु आनितला एटा Ireland Constitution बोरो करा हिची, बट ओरिजिनली कोठु आस्तला? ओरिजिनली स्पेन रु, ओरिजिनल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन रु आनला आयरलैंड रु बोरो करछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ओके। थर्ड पॉइंट लिखिबे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कोन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मु टिके आपन को आइडिया दे दिया ऊपर। जेते बेले आपण ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बुक जो अछि, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मु कहली ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बुक जेतले आपण ओपन करिवे, डीपीएसपी रो चैप्टर जेते आपण खोलिवे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बुक रे, नंदलाल बोस जो पिक्चर बनेचंती एई चैप्टर रे, ताधरे कृष्ण इंस्ट्रक्शन दोचंती काहाकू? अर्जुन को। सेही पिक्चर बना है एई टॉपिक रे डीपीएसपी रो ऑब्जेक्टिव कोन? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो हम कहली आउ थरे कहूँ, डीपीएसपी रो ऑब्जेक्टिव कोन? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आपण कहि परिबे, वेलफेयर कहि परिबे, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर कहि दियंतु, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। डीपीएसपी रो पर्पस होची इंडिया को गोटे वेलफेयर नेशन करिया। ठीक अछि, सही ऑब्जेक्टिव्स सही एम्स लिखा है जहाँ को फॉलो करले इंडिया गोटे वेलफेयर नेशन हो पारिबो। ठीक अछि, तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस उपरे एटा डील करूछि। सोशल जस्टिस माने कोन?
धनी गरीब नथिबो कास्ट उपरे भेदभाव नथिबो दैट इज सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक वेलफेयर कोन इकोनॉमिक वेलफेयर आप बुझछंती ठीक अछि इकोनॉमिक जिनसा बुझि पाउछंती इकोनॉमिक वेलफेयर माने कोन राइट माने बेसिकली एमिति किछि भी लॉ बना हबनी जोटा धनी को आहुरी धनी करिवो गरीब को आहुरी गरीब करिवो स्टेट रो पर्पस होची एमिति लॉ एमिति पॉलिसी जानिवो जोटा से जो गैप को रिड्यूस करिवो को गैप को धनी गरीब गैप को रिड्यूस करिवो दैट इज द गोल फॉर स्टेट एगुड़ा होची ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी ठीक अछि तो आपण लॉजिक ता बुझले तार थर्ड पॉइंट लिखंतु पॉइंट नंबर 3 लिखिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी mentions the aims to be followed by the government of India to make India a true welfare nation. DPSP mentions the aims to be followed by the government of India to make India a true welfare nation. कल्याणकारी राज्य बुझछंती को टाइप रो वेलफेयर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इकोनॉमिक वेलफेयर माने आपन को बुझेली एटा होची ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी फोर्थ पॉइंट लिखिए DPSPs are non-judiciable or non-justiciable आपण कहि परिबे non-judiciable or non-justiciable that is you cannot go to the court of law in case of violation of DPSP आपण पूरा स्टेटमेंट लिखिबे खाता रे DPSPs are non-judiciable or non-justiciable that is i.e. you cannot go to the court of law in case of violation of DPSPs. Point number 5 करिवे they are positive instructions positive टा को अंडरलाइन करिवे positive instructions for government of India they are positive instructions for government of India ब्रैकेट रे देबे नॉन ओब्लिगेटरी मतलब फंडामेंटल राइट्स पढ़थली हम कहली कोन नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस बट डीपीएसपीज आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस ये सब आपको एमसीक्यू रे देखिया को मिलिबो दीज आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन ओब्लिगेटरी लिखिबे ब्रैकेट रे DPSPs लास्ट पॉइंट दरकार नहीं हेटा मैं थ्रू दी एमसीक्यू बुझिए बेसी डीप को गले आप कंफ्यूज हे हाँ ठीक अच्छे ये है नाउ लिखिया क्लासिफिकेशंस ये 5टा पॉइंट आप इंट्रोडक्शन कले अबिका लिखंतु क्लासिफिकेशन ऑफ DPSPs और डीपीएसपी कर दियंतु डीपीएसपी एस टा छोटा कर दियंतु क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कितना वे रे हमें क्लासिफाई करि परिया लिखिबे सोशलिस्ट तापर लिखंतु गांधीयन थर्ड रे पकेबे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल ठीक अच्छे सोशलिस्ट माने कौन सोशलिस्ट माने होची समाजवादी प्रिंसिपल्स समाजवादी ओडिया रे कहले गांधीयन माने कौन गांधीवादी ठीक अच्छे गांधीजी आइडियोलॉजी तापर लिबरल माने कौन ओडिया रे मु कहले उदारवादी ठीक अच्छे आप जानते गांधीजी बोथ समाजवादी थे उदारवादी भी थे से किछिटा डीपीएसपी रिपीट भी हम बुझेबी आप देखो तो एटा होची से एरिया जो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली अपियर करे देखो
फर्स्ट सोशलिस्ट को आर्टिकल्स गुड़ा मार्क करूँ एटा आपको मन रखा पड़ो दिस इज आर्टिकल 38 लिखु आर्टिकल 38 आर्टिकल 39 आर्टिकल 39A ठीक अच्छे लिखिए आर्टिकल 41 आर्टिकल 42 43 43A and article 47 these are socialist these are based on socialist principles these are based on socialist principles ए सब आर्टिकल्स आप मन रखिए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अंडर रे को आर्टिकल्स जाउची यू हैव टू रिमेंबर दिस एटा को मॉक करना मन रखिए क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली परीक्षा रे अपेयर करे ठीक अछि कोन कोन कहली 38 39 39A 41 42 43 43A 47 you have to mug and remember this अपन को एटा घुसी कि ना मन रखिया पड़ो ठीक है देखो आज्ञा तापरे गांधीयन पके गांधीयन आर्टिकल्स गांधीयन फिलोसफी ऊपर को आर्टिकल्स ताको भी मन रखिया पड़ो देखो आर्टिकल 40 43 43B 46 47 48 आर्टिकल 40 43 43B 46 47 48 ठीक है दे आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी तापर देखंतु लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल ता ऊपर को कोडा बेस्ड देखंतु आज्ञा आर्टिकल 44 45 एटा होची उदारवादी प्रिंसिपल ऊपर बेस्ड एटा सब मन रखिया पड़ियो आपन को हला 44 45 लिखंतु 48 48A 49 50 51 किछिटा आर्टिकल्स आपण देखि पारथुबे जोटा तीनटारे कॉमन थिबो जेमिति मु कहिया गले आपन को आर्टिकल मार्क करंतु एठी 43 अछि एठी 43 अछि काहे कि सेम अछि काहे ना गांधीजी समाजवादी भी थिले हितमे तांको प्रिंसिपल्स किछिटा मैच करिवो ठीक अछि 43 सी आउ कोन कॉमन अछि मार्क करंतु 40 नहीं आपनकर देखंतु एठी तापरे देखंतु यांक भीतर भी किछटा कॉमन थिबो एठी ठीक अछि कोन कॉमन अछि मार्क करंतु 40A 43 48 देखंतु कॉमन अछि राइट सो किछिटा आर्टिकल्स आपन कॉमन दिसिबो जेहेतु फिलोसफी सिमिलर थिला ठीक है बट ए सब आर्टिकल्स आपन को कहा अंडर रे कोनटा पडुची एटा पूरा क्लियरली आपन को डिस्टिंग्विश वे रे मन रखिया पड़िबो दिस इज इनएविटेबल ए स्लाइड होची इनएविटेबल एग्जाम पर्सपेक्टिव रो यू हैव टू रिमेंबर दिस फाइन नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट एबे आर्टिकल्स ऊपर को मूव कर जिवा प्रति आर्टिकल्स बुझिया एंड तापरे एमसीक्यू को जिवा पूरा टू दी पॉइंट पढ़ा एप्लिकेशन ओरिएंटेड जितकी एग्जाम पाई दरकार सेतिकी आगे पढ़िया एक्स्ट्रा जानी कि ना किछि मतलब नहीं जितकी एग्जाम पर्सपेक्टिव रो एसेंशियल पूरा टू दी पॉइंट जिनस आमे चेक करिया आर्टिकल 36 टू 51 हो जी डीपीएसबी आर्टिकल 36 आपन को हो जी डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिस इज सेम एज आर्टिकल 12 ऑफ फंडामेंटल राइट्स सेठी डेफिनेशन ऑफ स्टेट पड़ते एग्जैक्ट सेम जिनस तापर देखंतु आर्टिकल 37 application of principles contained in this part in which part 4 application of principles contained in this part ठीक अछि ता अंडर रे आपण पकेबे फर्स्ट पॉइंट अंडर आर्टिकल 37 कोन जोटा हमें ऑलरेडी डिस्कस कर साइचंती नॉन जस्टिसिएबल डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल नॉन जुडिसिएबल आपण कोर्ट ऑफ लॉ को जाई परिबेनी तांका वायोलेशन रे तापर नेक्स्ट आपण लिखिबे फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस फंडामेंटल फॉर
गवर्नेंस ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट उपरे आपन को बहुत थरा परीक्षा रे क्वेश्चन देखा को मिलियो फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस कौन दिस इज डीपीएसपी फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस कौन चार्टा ऑप्शन दे थिबो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड लाइकवाइज जानचंती दिस इज फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस होची डीपीएसपी ता माने कौन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपण बुझिबे लिखंत स्टेट while making any law or policy should keep DPSPs in mind. State while making any law or policy should keep DPSPs in mind. एई फिलोसफी उपरे लॉ और पॉलिसी बनिया दरकार ओ फिलोसफी उपरे डीपीएसपी रो फिलोसफी उपरे डीपीएसपी रो फिलोसफी कोन जदी मु गोट लाइन रे बुझेबी एमिति लॉ बना होबनी जोड़ा धनी को आहुरी धनी करूथुवो गरीब को आहुरी माने गरीब करूथुवो लॉ एमिति होवा दरकार जोड़ा से गैप को रिड्यूस करथुवो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होची हमरो एम इंडिया को गोटे वेलफेयर नेशन करिया ठीक अच्छे तो बुझी पारे आपण ए दीटा पॉइंट यार रीजन होची एटा यार रीजन होची एटा नेक्स्ट पॉइंट लिखिबे आर्टिकल 38 state to secure a social order कौन बुझेबी state to secure a social order to maintain welfare of people state to secure a social order to maintain welfare of people social order कौन ट्रैफिक रे राइट रेड हेले आपन को सेठी अटकिया को पड़िबो एटा होची सोशल ऑर्डर समाज रो नियम एटा हला सोशल ऑर्डर काहे की मेंटेन करिया दरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिया पई गोटे सोशल ऑर्डर मेंटेन करिया दरकार ठीक अछि स्कूल रे आपन क्लास भितरे डिसिप्लिन रे बसिबे एटा होची सोशल ऑर्डर बुझचंती जत्तो बेले जाइचंती गोटे फिल्म हॉल को आपण टिकेट किनिया को टिकेट काउंटर रे आपण अछंती गोटे क्यू रे आपण समस्त ठिया हेबे सेटा होची सोशल ऑर्डर ठीक है तो स्टेटमेंट कौन कहला स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर टू मेंटेन वेलफेयर ऑफ पीपल ठीक है और पब्लिक वेलफेयर आर्टिकल 38 एटा कहूची तापर आपण बुझिबे आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ए सबु क्लॉज इंपोर्टेंट 38 क्लॉज 1 आपण कहूची स्टेट मस्ट एंश्योर सोशल economic and political justice आर्टिकल 38 क्लॉज 1 तापर लिखंतु आर्टिकल 38 क्लॉज 2 आर्टिकल 38 क्लॉज 2 एठी आपण बुझिबे दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मु एनसर्कल करी जोड़ा परीक्षा रे आसियार प्रोबेबिलिटी बहुत अधिका मु ताको आपनको एक्सप्लेन करी माने ताको आपनको हाईलाइट करी है मने तो सब जिनस ही आपन रखिया पड़ियो हां 38 क्लॉज 2 होची रिड्यूस इनइक्वालिटीज रिड्यूस स्टेट को एटा इंस्ट्रक्शन दिया होची रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ income status facilities and opportunities reduce inequalities amongst citizens in terms of income status
फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी जोटा मुझे आपको स्टार्टिंग बुझे आसुची पॉलिसी और लॉ सब एमती हवा दरकार जोटा धनी गरीब भितर गैप कमेब से स्टेट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक अच्छे केबे कानून एमती हेनी जोटा धनी को आहरी धनी बनइब गरीब को आहरी गरीब बनइब बुझुंट तो 38 क्लॉज 2 आप मन रखिए एंड या सबुठ इंपोर्टेंट पार्ट हूँ आप जानिया एटा आड होता बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 दिस इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट 38 क्लॉज 2 केमी आड होता बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 क्वेश्चन आज जाए स्टेटमेंट देता कौ अमेंडमेंट रे ये 44th रे 42nd नुह 44th नेक्स्ट आर्टिकल 39 certain principles of the policy to be followed by the state एबे आपण लिखिबे certain principles of the policy माने को policy directive principles of state policy देखो लिखंतु आर्टिकल 39 क्लॉज स्मॉल ए लिखंतु लाइवलीहुड ये सब आपन को कंप्लीटली जिनसा मन रखिया अछि स्टूडेंट्स दिस इज माने मैंडेटरी हला नहल नै असुविधा देखंतु लाइवलीहुड फॉर ऑल 39 क्लॉज ए होची लाइवलीहुड फॉर ऑल तापर लिखंतु क्लॉज बी होची 39 क्लॉज बी होची फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर कॉमन गुड fair distribution of resources for common good (39) क्लॉज सी लिखिए अवॉइड किया अवॉइड स्टेट को कहा अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 39 क्लॉज डी लिखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन 39 क्लॉज ई लिखिए protection of workers health protection of workers health and children from exploitation एगुड़ा एमती लिखा हो डिटेल सो दैट आपनकर प्रॉपर नोट्स हो जाऊ जीएस रे प्रॉपर नोट्स हवाटा बहुत एसेंशियल आपनकर बहुत ही कंसाइज नोट होती बहुत एसेंशियल सो दैट परीक्षा टाइम रे आमे रिवाइज करि परिया सब जिनस आपन प्रॉपर्ली लिखिबे एठी नोट्स बनियाटा बहुत एसेंशियल 39 क्लॉज एफ लिखिबे प्रॉपर developmental opportunities for children and 39F add by 42nd एटा को अलग कलर लिखुची सो दैट ए पार्ट इम्पोर्टेंट
by 42nd Constitutional Amendment 1976. 44th रे कौन टा ऐड हेतला reduce inequalities in terms of income, status, facilities, opportunities. 38 clause 2 44th रे ऐड 42nd तापर देखंतु ये गला एबे पकांतु आर्टिकल 39 कैपिटल ए इक्वल जस्टिस एटा सब स्मॉल लेटर चलसला एटा होची आर्टिकल 39 क्लॉज कैपिटल ए अमेंडमेंट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जदि आप निज लॉयर कर पारना स्टेट आपन सेटा करिवो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शंस 39 क्लॉज कैपिटल ए ऐड हेची बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976. दिस इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट स्टेटमेंट भी इंपोर्टेंट जहाँ जिनस आम बोर्ड लिखुंट सबू जिनस इंपोर्टेंट तापर लिखिए आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स आर्टिकल 41 पकेबे ये सब जिनस मन रखा पड़ो आपन को सोशलिस्ट अंडर कौन गला गांधीयन अंडर कौन गला लिबरल इंटेलेक्चुअल अंडर कौन गला एंड ता सहित आर्टिकल भी मन रखा पड़ो एंड को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड होती भी मन रखा पड़ो आ बुझिया को भी पड़ो तो सबू जिनस अच्छी सबू जिनस हैंड इन हैंड चलले सिलेक्शन आड़ को आम मूव कर जिवा आर्टिकल 40 मन रखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स है ना एटा होची गांधीयन प्रिंसिपल मन पड़थु आपन को 41 पकेबे राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस right to work education and public assistance in certain cases right to work education and public assistance in certain cases ये सब एस्पेक्ट आपन को आज्ञा घुसी कि ना मन रखार अच्छे बुझियार तो अच्छी बट ता सहित खाली बुझीदेले हेनी माइंड जिनस प्रिंट हवा दरकार क्या परीक्षा डायरेक्ट क्वेश्चन गुड़ा आसगुड़ा देखो आर्टिकल 1 रु 51 ए तो आप गोटे सिंगल मिस करें आर्टिकल 1 रु नहीं ना 51 ए देखो आर्टिकल 42 लिखु जस्ट एंड ह्यूमन HUMANE जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस just and human working conditions and maternity relief माने बुझछन ना जितले वुमेन माने प्रेग्नेंट थांती एटा होचे जितले तांको ऑफिस रु छुट्टी दिया होय मैटरनिटी रिलीफ हला जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल 42 तापर लिखंतु 43 आर्टिकल 43 लिखंतु लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस ता अंडर आपण पकेबे आर्टिकल 43 क्लॉज ए आर्टिकल 43 क्लॉज ए पकेबे चला लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस 43 ए पकेबे participation of workers participation of workers in
मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आप जो फैक्ट्री रे काम करुँच आप इनवॉल्व हेबे, आपन को इनवॉल्व करिया पड़िबो, पार्टिसिपेशन वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, दिस इज एडेड बाय 43A होची एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक अच्छे, दिस इज इंपोर्टेंट। तापर पकेबे 43B, 43B पकेबे प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, promotion of cooperative societies added by 97th constitutional amendment 2011, extremely important 43B लिखंतु आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड या माने कौन, यूनिफॉर्म सिविल कोड माने जेति की सिटीजन्स अछंती समस्त यूनिफॉर्म लॉ हवा दरकार, मैरिज पई माने डिवोर्स पई, अडॉप्शन पई यूनिफॉर्म लॉ हवा दरकार समस्त पई, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। या पर तो गोटे कंप्लीट क्लास है पारियो, बट दैट इज मोर स्पेसिफिक फॉर ओडिशा सिविल सर्विसेज। आमे जेहेतु अबिका एएसओ एंड सीजीएल को टार्गेट करना सेशंस गुड़ा करूचंती, मु ताको बेसी एलाबोरेट करनी, नलेडा ओसीएस मेंस पई हे जो जिंसो तला एडा दिस इज से फेवरेट टॉपिक एडा। एनीवे आपण खाली जानिबे आर्टिकल 44 होची यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेशनल इंटीग्रेशन, जदि क्वेश्चन आस्थियो परीक्षा रे जानिथिबे या पर्पस होची नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक अछि। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 45 लिखिबे, अर्ली चाइल्डहुड केयर and education, early childhood care and education till the age of 6 years, early childhood care and education till the age of 6 years, एटा होची added by 86th constitutional amendment 2002, एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट, ठीक। लिखिए आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 पकेबे प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल and promotion of educational and economic interests of SCs, STs and weaker sections, promotion of educational and economic interests of SCs, STs and weaker sections। आर्टिकल 47 पकांतु, ड्यूटी टू रेज लिखंतु, ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन, ड्यूटी कहा ड्यूटी, स्टेट और ड्यूटी एटा लिखंतु प्रॉपर्ली, वन सेकेंड, ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन लिविंग स्टैंडर्ड्स, न्यूट्रिशन कमा लिविंग स्टैंडर्ड्स and public health, duty to raise nutrition, living standards and public health, ठीक अच्छे। देखो तो भाई नेक्स्ट आर्टिकल 48, देखो आर्टिकल 48 हो जी, आर्टिकल 48 पकांतु, प्रोटेक्शन ऑफ लिखो तो ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्शन नहीं ऑर्गेनाइजेशन
of agriculture, organization of agriculture and animal husbandry, organization of agriculture and animal husbandry. या अंडर important होची article 48 clause A. okay this is important. protection of लिखु अलग कलर रे ताकि आपण जानि परबे इंपोर्टेंस एडा एग्जाम्स फेवरेट हला एनसर्कल कली. protection of wildlife, forests and environment. wildlife, forest and environment add hitila by 42nd constitutional amendment 1976. fine. next article 49 पकांदो. article 49 पकांदो. देखो protection of monuments and national heritage. protection of monuments and national heritage article 49. article 50 पकांतु. article 50 आपन को होची separation of executive from judiciary. separation of executive from judiciary होची article 50. ये सब आर्टिकल्स बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम्स रे आपण रेगुलरली फ्रिक्वेंटली असो अपियर करियो. आर्टिकल 51 पकांदु. promotion of international peace and security. promotion of international, this is international peace, promotion of international peace and security article 51. ठीक अछि. तापरे पकांतु चंपाकम दोरईराजन केस 1951. यार जजमेंट इंपोर्टेंट. ठीक अच्छे. यार वर्डिक्ट चंपाकम दोरईराजन केस. ठीक अच्छे. यार वर्डिक्ट थिला फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपीस. फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपीस. खाली एतिक आपण मन रखिबे. याकू एलाबोरेट कले सेटा होची हमर एग्जाम ओएसएससी सीजीएल ओपीएससी एसओ पई इंपोर्टेंट नो. एटा होची ओसीएस पई पळेबो. हेते मु खाली सिंपल यार जजमेंट आपण कहि देली. एतिक आपण मन रखिबे. चंपाकम दोरईराजन केस सिंपल एतिक मन रखिबे. एतिक होची सफिशिएंट फॉर दिस वन डे एग्जाम्स हैला. सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक इन ब्रीफ फॉर्मेट. कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एतिक थ्योरी आपण जानियार थिला. एतिक थ्योरी जानियार थिला. एबे हमें मूव करिया टू क्वेश्चंस. अच्छा लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को मूव करिया. देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस इन द कंट्री. मैं आपको बहुत हाईलाइट करी थी फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस. मु लिखी थी डिटेल रे आर्टिकल 37 अंडर रे फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस. चेक करिबे आर्टिकल 37 अंडर लिखी थी मु कोन फंडामेंटल ड्यूटीज नो ये नो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. मु चेक करंतु लिखी थी मु आपको लिखी थी कि नहीं चेक करिवे. गोटे सेकंड मु लिखी थी कि नहीं चेक करंतु. आर्टिकल 37 अंडर रे आपण चेक करिवे नोट्स मु लिखी छी आपको एग्जैक्ट पॉइंट असला देखो. हाँ द आर्टिकल्स
of Constitution of India which deals with directive principles of state policy. 36 to 51. Purpose of inclusion of directive principles of state policy in Indian Constitution to establish social and economic democracy. बहुत थरा क्लास रे एलाबोरेट आपन कोली थ्योरी क्लास रे. Enforcement of directive principles of state policy mostly on courts, effective opposition in parliament, resources available to the government, resources available to the government. पॉलिटी रो किछि क्वेश्चन से टिके दिमाग भी अप्लाई करिया पड़िबो. ठीक अछि. अच्छा. Who prescribed the directive principles of state policy as novel feature of Indian Constitution? Novel feature एटा मन रखिबे B.R. Ambedkar. ठीक. एटा होची इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स. ठीक अछि. नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहितले डीपीएसपी को B.R. Ambedkar. केटी साहा कोन कहितले चेक करिया हमें. Which part of Indian Constitution refer to responsibility of state towards international peace and security? Article 51 में पढ़ले कोड़ा. DPSP may be classified into which of the following parts for the sake of convenience of study? Socialist, Gandhian, liberal, intellectual, all of the above. Option D. The instrument of instructions contained in Government of India Act 1935 has been incorporated in Constitution of India in year 1950 as directive principles of state policy. Mon rakhibe eta. Remember this. Which of the following is a directive principles of state policy? Again, जदि आपण articles मने अछि आपण एटा कहि परिबे. State to secure a social order for promotion of welfare of people. ठीक अछि. Which of the following is a ताले मते कहंतु. Equal justice and free legal aid. ठीक अछि. State to secure social order for promotion of welfare of people. एटा भी ठीक अछि. Article 38 एटा होछि Article 38 एटा होछि 39A. ठीक अछि. Just and human conditions and maternity relief एटा आपण कहितली Article 42 ता माने all of the above. Which of the following is not objective of directive principles of state policy? To establish a welfare state एटा तो objective एटी कहिछि not हला. अच्छा. To ensure social economic welfare एटा भी ठीक अछि. Promote international peace security एटा भी अछि ता माने option D. Religious state. Which of the following can be amended by special majority? हला. आपण जानिबे DPSP एटा को स्पेशल मेजॉरिटी रे करि हबा अमेंड. ए टॉपिक पूरा कंप्लीट यार टॉपिक हमें बढ़िया हला. ए जो मेजॉरिटीज आपण देखुचंती केते टाइप रो मेजॉरिटी अछि ए सब जिंस हमें डिटेल रे बढ़िया हला. सिंपल मेजॉरिटी रे आपण कोन अमेंड कर परिबे, स्पेशल मेजॉरिटी काहे की दरकार, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर 368 कोन, अंडर 249 कोन, अंडर ए सब जिंस डिटेल रे बढ़िया तार कंप्लीट टॉपिक अछि. The ideal of welfare state in Indian Constitution is enshrined in directive principles of state policy. Directive principles of state policy and nature of देखंतु judicial injunction to government of India to enact certain laws, request अच्छा injunction, instruction to government to do certain things. At option D हला. Instruction to government to do certain things. Purpose of directive principles of state policy is to purpose कोन यार lay down positive instructions which would guide state at all levels. Positive instruction कहिछि माने एटा हमें कंसीडर करिया. Implement Gandhiji's idea for decentralized state. अच्छा. Check use of arbitrary power by government. Promote welfare of backward sections of society. एटा कोन हबो? एटा कोन हबो आंसर? Lay down positive instructions that would guide state at all levels. ठीक लागुची. Implement Gandhiji's idea for decentralized state. Check arbitrary power by ना एटा नुह ताहले ऑप्शन ए हवा कथा. Which one of the following directive principles was inserted by 42nd Amendment 1976? अच्छा. States shall minimize inequalities and income. हला. Inequality एटा मु 38 क्लॉज 2 रे आपण कहितिल ना हला. बट सेटा मु कहितली बाय 44th क्वेश्चन 1978 ना एटा नुह ताले. Equal justice and free legal aid एटा होची 39
क्लॉज ए दिस इज ट्रू है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ना सेटा नुह सेटा होची 97th दिस इज बाय 97th 2011 प्रमोशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एटा होची 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 ता माने ऑप्शन बी हवा करेक्ट ठीक अछि फर्स्ट होची आर्टिकल 38 क्लॉज 2 व्हिच इज बाय 44th बट आमो कहिची 42nd तो ऑप्शन बी हवा इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन ठीक अछि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड अंडर कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स आर्टिकल 40 सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी सोशलिस्ट रे आमे कौन कौन पढ़ी सोशलिस्ट रे आर्टिकल 38 पढ़ी 39 पढ़ी 39A पढ़ी राइट एंड 41 पढ़ी 42 पढ़ी 43 43A सोशलिस्ट अंडर रे 43A and 47 these are all under socialist ideology secure equitable distribution of material to prevent concentration of wealth एटा तो आसुची आर्टिकल 39 अंडर रे ठीक अछि अवॉइड concentration of wealth ठीक अछि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री भी आसुची 43 अंडर रे ठीक अछि तो एटा तो आसुची हला फ्री एंड कंपलसरी एटा आसुनी ऑल ऑफ द अबव होनी ए दीटा तो ट्रू हो जाउची ए एंड बी प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री फॉर पुअर एटा तो 43 अंडर पळे आसुची लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस अंडर रे एटा आपनकर एटा तो ये आ जाउची सोशलिस्ट अंडर तो दीटा ऑप्शन ठीक हो जाउची ठीक अछि आपण ये आंसर टा कमेंट करियो देखिया 18 ठीक है मो भाई ओएसएस सीजीएल रे रैंक 1 रखियार नहीं आपन को जेती करा होची सेती कले आपन सिलेक्शन हे जिवो ठीक है जदी गोटे क्वेश्चन बाय चांस जदी भूल भाल हम कंफ्यूज हे छंती एते आपन को लोड नबार नहीं ठीक अछि एते डीप जदी पढिबे ताले ओसीएस प्रिलिम जाए आप करि परिबे क्लियर तापर राइटिंग दरकार मेंस पई हला तो अपन डीपली पढले हेटा भी करि परिबे हला तो जदि बाय चांस गोटे दिरा क्वेश्चन हमको कंफ्यूजन आसीबो ता ऊपर स्टक हिजार नहीं जीएस बहुत फास्ट है ना हमको मेजॉरिटी जिंस आस्थिया दरकार डोंट हैव टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट कि सार कर केमती गोटे ये हे गला सेमती नहीं अपन से माइंडेड रहबेनी हला एडी कोन हम मैथ करचोंदी ना कोन जीएस बहुत फास्ट हला तो टिके हां एनीवे देखो तो मोर भी भूल मु भी प्रॉपर्ली जरा चेक करना है देखो हाँ क्वेश्चन 19 व्हिच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रिंसिपल ठीक अछि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ठीक अछि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमें 39 आर्टिकल 39 अंडर आछी हला बट एटा ऐड हेनी बाय दिस पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री दिस इज 43A हाँ एटा ऐड हेची मु आपन आर्टिकल 43A एटा ऐड हेची बाय 42nd दिस इज करेक्ट राइट टू वर्क एजुकेशन ना एटा नुह तापरे एटा तो राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस होची आर्टिकल 41 एटा नुह सिक्योर लिविंग वेजेस एंड ना ये नुह ऑप्शन बी इज करेक्ट Which one of the following statements relating to directive principle state policy is not correct? Is not correct. The provisions contained in Part 4 of Constitution of India shall not be enforceable. ठीक अछि. Directive principle of state policy are fundamental in governance. एटा ठीक अछि. Fundamental to governance मु आपन पॉइंट लिखै छी. एटी कहि छी not correct. Not है ना. It shall be duty of state to apply directive principles to make law. ठीक अछि. एटा भी ठीक अछि. हला इट इज करेक्ट बट हमको कहि नॉट करेक्ट तमाने ऑब्वियसली 4 आर डायरेक्टेड मेकिंग इंडिया ना दिस इज नॉट ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी हबा आंसर ऑप्शन डी एठी आंसर हबा ठीक अछि या नॉट करेक्ट कहि व्हिच प्रिंसिपल्स अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर
equal pay for equal work नुह participation of workers in management of industry this is correct चला तापर right to ना apart from directive principles included in part 4 the directives अच्छा directives contained in other parts of constitution include in other parts include है आर्टिकल्स लिखाई ना ये आर्टिकल्स नॉलेज थी बहुत इंपोर्टेंट आपन को आर्टिकल्स नॉलेज थीबाटा बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रे ठीक है आर्टिकल 352 होची नेशनल इमरजेंसी हला तो एटा तो नुह एटा तो हबनी आर्टिकल 351 होची डायरेक्टिव फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज दिस इज रिलेटेड टू हिंदी लैंग्वेज एटा डायरेक्टिव्स ठीक अछि हला दिस इज डायरेक्टिव सैटिस्फाई करूची 350 एटा होची कोन ये लैंग्वेज अंडर ही जाउची एटा होची आपनकर मदर टंग रे प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग रे हबो प्राइमरी एजुकेशन दिस इज मदर टंग आर्टिकल्स नॉलेज थी इंपोर्टेंट 350 मदर टंग रे होची प्राइमरी एजुकेशन ठीक अछि एटा 335 होची एससी एसटी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे सुविधा करा हबो ठीक अछि हला आ हेटा इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट न करथवा दरकार ठीक अछि तो ये तीनटा ठीक अछि 1 2 and 3 ऑप्शन बी हला एटा नेशनल इमरजेंसी एटा हबनी The correct statement about directive principle of state policy are they are borrowed from Irish constitution एटा ठीक अछि they are incorporated in part 5 नुह part 4 they seek to provide social and economic base this is correct state must compulsorily implement them nah this is not all of them are Gandhian na this is not the 1 and 3 Consider the following provisions under directive principles of state policy as enshrined in constitution. अच्छा securing for citizens uniform civil code टिके चेक करूँ मुझे टिके पानी पीते तापर कंटिन्यू करिया Consider the following provisions under directive principles of state policy as enshrined in the Constitution of India. ठीक है चार्टा ऑप्शन which of the above are Gandhian principles that are reflected in DPSP Gandhian चला हम पढ़ते कौन socialist Gandhian and liberal intellectual Gandhian गुड़ा कौन थिला Gandhian में चेक करते ना theory राउट का 43 sorry 40 43 43B cooperative societies 46 47 48 एटा सब मन रखिए ना सर एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट ठीक अच्छा गांधीयन को गुड़ा सिक्योरिंग सिटीजन्स एज यूनिफॉर्म सिविल कोड एटा तो आर्टिकल 44 एटा तो नुह हला एटा तो नुह तापर होची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स 40 दिस इज करेक्ट प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज होची 43 दिस इज करेक्ट है ना सिक्योरिंग ऑल रीजनेबल लीजर्स ना दिस इज 2 and 3 how right 2 and 3 हाँ the constitution of India guarantees freedom of thought and expression to all citizens subject to freedom guarantees implementation of directive principle state policy एटा होची fundamental duties and right to equality है तो ऑप्शन एटा 2 and 3 करेक्ट हो है this is 2 and 3 next consider the following statements regarding directive principles of state policy the principles spell out socio-economic democracy consider the following statements regarding अच्छा which are correct पचार है which are correct check करंदु the principles spell out socio-economic democracy in the country this is correct provision contained in this part are not enforceable in the code this is also correct है ना so both 1 and 2 ना this is both 1 and 2 both are correct check करंदु author correct both 1 and 2 among socialist directive principles
सोशलिस्ट अगेन दिस इज सोशलिस्ट रे कौन करथिले आर्टिकल्स टिके मन पकई दियंतु सोशलिस्ट रे आपनकर सोशलिस्ट गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल ला सोटी 38 थिला 39 थिला 39 ए थिला राइट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड तापर आपनकर थिला आज्ञा 41 42 43 43 ए एंड 47 राइट 5 6 हाँ ठीक बस among ethic listed prevention of concentration of wealth ठीक अच्छी एटा तो 39 रे पड़ी जाउची है राइट टू वर्क होची आर्टिकल 41 रे पड़ी जाउची वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ठीक अछि हाँ ठीक अछि तापरे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी ना दिस इज नॉट आर्टिकल 50 एटा नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ना एटा नो ताले 1 and 2 है ना Consider the following statements with reference to Constitution of India. Determinants of state policy constitute limitations कहाँ ऊपरे neither हला legislative नुह कि executive नुह neither with reference to provision contained in part 4 of Constitution of India which of the following statements are correct ठीक है जी which are correct पचारला they are enforceable by court नुह this is not correct कहना DPSP कथा कही जी judiciable तो नुह they should not be enforced they shall be enforced by court ना they shall not be enforceable by court this is correct हाँ this is correct 2 correct अच्छी तापरे principles laid down in this part are to influence making of law हाँ this is correct this 2 are correct right एटा 1984 रा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थिला हाँ मु आपन कहितली आर्टिकल 37 अंडर रे आर्टिकल 37 अंडर रे मु आपन थर्ड पॉइंट लगेतली स्टेट व्हाइल मेकिंग एनी लॉ और पॉलिसी शुड कीप डीपीएसपीज इन माइंड जोटा हमें या ऊपर कथा कहउचंदी फाइन सो 2 and 3 assertion and reason ठीक अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल ठीक अछि Directive principle of state policy are positive obligations लिखे दिले अपन ऑलरेडी है ना ठीक अछि both are true तो ठीक अछि both are true एटा भी true both are A and B are true these are true अछि but R is the correct explanation for A ना R टा correct explanation ना R टा correct explanation नो सो एटा तो हबार नहीं हला R is not correct this is true ठीक अछि next Article 40 of the Constitution advises 40 कौन village panchayats 46 of the Constitution refers to promotion of education economic interest of SC STs and weaker sections लिखे थिले एटा in India separation of judiciary from executive एटा आपनकर directive principles of state policy Article 50 which of the following directive principles of state policy are added to the Constitution later ठीक अछि later माने amendment रे देखो Organization of village panchayats होची आर्टिकल 40 दिस इज आर्टिकल 40 तापरे प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एटा होची आपनकर एटा भी आर्टिकल 48 ठीक अछि फ्री लीगल एड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एटा होची 39 ए एटा ऐड हितला बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ता माने ऑप्शन सी हबा करेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 एटा होची आर्टिकल 44 ठीक Which one of the following articles of Directive Principles of State Policy deals with promotion of international peace security? Article 51. Uniform Civil Code mentioned in Directive Principles of State Policy ensures Uniform Civil Code national integration. मु आपन कहितले एटा एतले पढौतली आर्टिकल 44 आपन कहितले एटा Which article of Constitution enjoins state to provide social order in which social order state to ensure social order for promotion of social economic political justice मु आपन कहितली आर्टिकल 38 रे Which one of the following articles directs government to organize village panchayats? Article 40. Which article of Constitution has provision of participation of workers in management of industry? Management of industry. Article 43A.
Which one of the following articles direct state government to organize village panchayats? Article 40. Which one of the following articles listed as directive principles of state policy? अच्छा देखो complete freedom in economic field listed as directive principles in our constitution. Complete freedom in economic regulation of economic system of the country so as to prevent concentration of wealth. Article 39C ना एटा concentration of wealth prevent करिया, avoid concentration of wealth. ठीक अछि. Ensure decent living standards. Now this is correct. हला this is correct. एटा भी अछि हला. Protect एटा भी अछि. ता माने 2 3 4. Next. Which of the following is not correctly matched? Right to adequate livelihood. Livelihood होची 31A. ठीक अछि. 39D. Equal pay for equal work for men and women. एटा भी ठीक अछि. 39C. Avoid concentration of wealth opportunity. एटा भूल अछि हला. 39B. 39B कौन 39A टा होची ये स्मॉल लिखा हबो है ना. नेक्स्ट सब लिखा हबो स्मॉल रेड एटा स्मॉल रे हबो D C स्मॉल रे हबो एटा है ना. आर्टिकल एटा 39B हबो स्मॉल b हला. आर्टिकल 39B मु आपन कोन कहितली. आर्टिकल 39 देखो 39 स्मॉल b फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड कहितली. एटा कोन कहितली फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड. ठीक अछि ठीक अछि एटा माने डी टा भी ठीक अछि खाली ऑप्शन एटा भूल अछि. नेक्स्ट. Which of the following is not correctly matched? Article 42 to secure just and human working conditions. ठीक अछि this is correct. Not correct कहिछि. Article 40 ठीक अछि village panchayats. 47 prohibition of Article 47 कोन थला एटा कोन थला हम पढितले duty to raise nutrition living standards and public health. This is again correct हला. 50 टा ना एटा ठीक एटा 49 देथिला monuments एटा 49 तो दिस इज रॉन्ग माने आंसर हबो नॉट करेक्ट पचारची ता माने ऑप्शन डी इज करेक्ट. डी हबो आंसर हला. Which one of the following is not correctly matched? 39A equal justice and free legal aid. This is correct. एटी कहिची not. village panchayats ठीक अछि. 44 ठीक अछि. 47 40 this is 48 wrong अछि. Which of the following stated as directive state policy by Article 51? Article 51 रे होची कोन promote international peace and security. The state shall endeavor promote international peace and security, maintain just and honorable relation between nations. This is also correct. Encourage settlement of international disputes by arbitration. This is also so 1 2 and 3 hela option D haba correct. Consider the following statements with reference to constitution. Directive principle of state policy constitutes limitations upon a question repeat each bode eta neither. Article 39A match करिया पड़ियो. 39A equal justice and free legal aid. A रहबो 2 स्टार्ट कोडी होची एठी ऑप्शन डी खाली ऑप्शन सी टा स्टार्ट होची 2 रु तो डायरेक्टली मु कहिबी एटा आंसर. ठीक अछि केना गोटी ए रहउची देखंतु ए रहउची 2 आ 2 रु गोटी ऑप्शन स्टार्ट होची सो सी. Which constitutional amendment position of primacy to all the directive principles? This is question 42. ठीक अछि केना बाकी constitutional amendment तो टोटल नाही हम पिक्चर रे जेती constitutional amendment पढैतिली अंडर directive principles of state policy ता भितर एडा किछ नथिला त माने ऑप्शन डी हबो.
Consider the following statements about Directive Principle State Policy and find out the correct answer. While fundamental rights restrain government from doing certain things, Directive Principle State Policy, Directive Principle exhort government to do certain things. ठीक है? DPSPs are not enforceable in court and do not create, are not enforceable in court. This is correct. Are not. Supreme Court in Keshwanand Bharati ruled DPSPs constitute basic structure. ठीक है? Basic structure doctrine, है ना? Cannot be all of the above. In which of the following provisions protection and improvement of environment safeguard of this is both 1 and 2, A and B. Environment data अच्छी duties रे भी DPSP रे भी. Which are the following differences between fundamental rights and DPSP? Fundamental rights are negative instructions, correct. DPSP positive, this is correct. Fundamental rights are justiciable, this is non-justiciable, this is correct. तापरे DPSP enjoy constitutional and na, this is no. Are differences ता माने खाली 1 and 2 हो. 1 and 2. Which of the following statements are not indicative? Are not directive principles of state aimed at promoting social welfare. ठीक अच्छी. While fundamental rights are promoting protecting from state. This is correct. Fundamental rights are limitations of state action, while directive principles of state policy are positive instructions for are limitations of state action. This is correct. Positive instructions. Positive instructions. This is correct. Fundamental rights 3 पढ़ंतु. Fundamental rights were included in original constitution but directive principle added by. Now this is not correct. Fundamental rights are amendable while directive principles are not. This is both are amendable. Both are amendable. माने which are not indicative. Not माने 3 and 4. 3 and 4. According to Constitution of India, which of the following are fundamental to governance? Fundamental to governance होची DPSP. Directive Principle State Policy is a check which is paid by bank's convenience. Who told it? K.T. Shah. In which of the following cases attempt to confer primacy to directive principles of state policy upon fundamental rights was failed by Supreme Court? Court रहितला एटा आपनकर होची मिनर्वा मिल्स केस. एटा होची मिनर्वा मिल्स केस. ठीक अछि. फंडामेंटल राइट्स ऊपर DPSP नुह. एटा को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देतला. फंडामेंटल राइट्स ऊपर DPSP नुह. As a result of Minerva Mills case, a law will be protected by Article 31C if it has been made to implement directive principles. It null and void ହେଇଯାଇଥିଲା. ଏଟା null and void ହେଇଯାଇଥିଲା. ହେଲା एटा होची ऑप्शन ए. एटा ऑप्शन ए. नेक्स्ट आमे गोटे केस लॉस ऊपर गोटे कंप्लीट क्लास हो आपनकर. ହେଲା जोटी मु सब केस लॉस को डिटेल रे कवर करबी. केस लॉस ହେଲା मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, आपन गोलकनाथ केस, ହେଲା आपनकर सब केस गुडा मु हेटी कवर करबी. इंपोर्टेंट केस गुडा. ହେଲା एटा होची ऑप्शन ए. अदर देन फंडामेंटल राइट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया reflects principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights? Preamble reflect करूची, DPSP reflect करूची, fundamental rights reflect करूची. Option 1, 2 and 3 समस्त करूचंती. Match list 1 and 2 select. Addition of abolition of titles होची कोन? Article 18 fundamental rights. ହେଲା एटा होची ABCD. एटा होची 3 रो कोड स्टार्ट होची एटा. ऑप्शन बी गोटे तो अच्छे ऑप्शन हो. हां तापरे बी रो होची देखंतु विलेज पंचायत. बी टा होची आपनकर DPSP. ठीक अछि. तापरे सी टा होची आपनकर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी. दिस इज ड्यूटीज. ठीक अछि. इंडिया हां यूनियन ऑफ स्टेट. करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो विथ दिस आई कंप्लीट कले. थैंक यू सो मच.